हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के फुल सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस में आपका किन किन सेक्शन से सवाल पूछा जाता है, किन किन टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप जान लीजिए कि एसएससी जीडी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम में किन किन सेक्शन से आपका सवाल पूछा जाता है। तो मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस एंड जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक पेपर सॉल्व करना होता है आपको, या हिंदी या इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए टोटल 100 मार्क्स होता है। ये 4 सेक्शंस होते हैं जिससे आपको सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और नेगेटिव मार्किंग की आप बात करें तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यदि आपको ना पता हो, सीबीटी एग्ज़ाम रनिंग क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरा स्टेजेस के बारे में ना पता हो, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर सिलेक्शन प्रोसेस, एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि डिटेल्ड में सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स के टॉपिक देख लेते हैं कि मैथ्स के किस टॉपिक से सवाल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, लसा एवं मसा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज। ये जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सिलेबस में है। जीडी के एग्ज़ाम में इन सभी चैप्टर से आपको सवाल देखने को मिलेगा। परसेंटेज के बाद यदि आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छूट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद मेंसुरेशन भी से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, क्षेत्र मिति से। 1-2 सवाल आपको अलजेब्रा से भी देखने को मिलता है। और टॉपिक्स की यदि हम बात करें तो मिक्सचर के अलावा एज से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। मिक्सचर यानी कि मिक्सर से भी एज, आयु संबंधी सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एवरेज, औसत, मोड, मीडियन, बहुलक, माध्य, माध्यिका। लगभग इतने सारे टॉपिक्स आपको करने होते हैं। 15 से 16 टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, जिनको आप अगर अच्छे से कर लें। इसमें आप बोट एंड स्ट्रीम को भी ऐड कर लीजिए। बोट एंड स्ट्रीम से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। नाव एंड धारा, बोट एंड स्ट्रीम, और ट्रेंड्स के भी सवाल देखने को मिलते हैं। लगभग इतने टॉपिक्स अगर आप कर लें तो आपका ओवरऑल 25 क्वेश्चन में आराम से 25 में 25 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे हम लोग रीजनिंग को देख लेते हैं कि रीजनिंग के किन किन चैप्टर्स पर आपको फोकस करना होता है, क्या क्या चैप्टर से आपका सवाल पूछा जाता है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के सवाल,
कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी के सवाल भी आपको देखने मिलते हैं। सीरीज यानी कि श्रृंखला। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब बैठक, कैसे बैठते हैं। आप देखे होंगे कि सवाल आता है कि राम श्याम के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा, तो इस तरह के सवाल सिटिंग अरेंजमेंट में आ जाते हैं। कैलेंडर यानी कि कैलेंडर से दिन तारीख निकालना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस तरीके के सवाल आपको कैलेंडर में देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। सवाल पूछा जाता है कि राम की मौसी की बुआ की बेटी का संबंध राम से क्या है। इस तरीके के सवाल आपको ब्लड रिलेशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्लॉक यानी कि घड़ी में कितना समय हो रहा है, घंटा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, कब उन दोनों का मिलन होता है। इस तरीके के सवाल आपको क्लॉक में मिलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो क्रम परीक्षण, कि राम बाईं ओर से चौथे स्थान पर है और दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो टोटल कितने बच्चे उसमें बैठे हुए हैं। इस तरीके के सवाल आपको रैंकिंग में देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम आप देखे होंगे कि वेन डायग्राम में रहता है कि पुस्तक है, यहाँ पुस्तक में पेन है, कॉपी है, इस तरीके के वेन डायग्राम आते हैं। सिलोजिज्म, कथन, निष्कर्ष और मिरर दर्पण। जल दर्पण कैसा बनता है, मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है, जल में कितना प्रतिबिंब बनता है। तो लगभग ओवरऑल आप देखें तो रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक्स चैप्टर्स आप कर लें तो एसएससी जीडी के 25 क्वेश्चन जो 25 नंबर के आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स के डिटेल सिलेबस को देखें और रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उन सभी को हमने देखा। अगली वीडियो में हम जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और साइंस के सवाल और साथ ही में इंग्लिश के या हिंदी दोनों में से एक पेपर ही आपको देना होता है, तो उनके किन किन टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है, उन पर विशेष ध्यान देना है, उस पर हम बात करेंगे। एसएससी जीडी की तैयारी आपको इस चैनल पर बिल्कुल होगी और मैं ही आपको तैयारी करवाऊंगा। बेहतरीन तैयारी के साथ आप लगे रहिए। एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। डिटेल सिलेबस में जिन जिन टॉपिक्स को मैंने बताया है उन टॉपिक्स को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। वैसे इन टॉपिक्स को मैं भी आपको पढ़ाता ही चलूँगा। सो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इसके रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।